नुहू, जिसे मेवात के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा का एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के लिए मशहूर है। यह वही भूमि है जहां से तबलीगी जमात की नींव रखी गई थी। शनिवार से फिरोजपुर झिरका में 19 से 21 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाला तबलीगी जमात का विशाल इज्तिमा न केवल एक धार्मिक समागम है, बल्कि एक सामाजिक और आध्यात्मिक एकजुटता का प्रतीक भी है। इस इज्तिमा में देश विदेश से लगभग 15 लाख मुसलमानों के शामिल होने की उम्मीद है, जिन्हें तबलीगी जमात के प्रमुख हजरत मौलाना साद साहब दामत बरकतुल्लाह संबोधित करेंगे। यह आयोजन नुहू के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसकी तैयारियां लगभग 4 महीने से चल रही हैं। तबलीगी जमात का मूल उद्देश्य मुसलमानों को इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों और प्रथाओं की ओर लौटाने के लिए प्रेरित करता है। यह संगठन विशेष रूप से 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, सुन्नत की पैरवी और नैतिक जीवन पर जोर देता है। इसका फोकस व्यक्तित्व, आध्यात्मिक सुधार और दावा यानी इस्लाम का प्रचार पर है। यह संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इसका मकसद केवल और केवल इस्लाम की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। नुहू के इस इज्तिमा का आयोजन भी इसी मिशन का हिस्सा है, जहां लाखों लोग इकट्ठा होकर इस्लामी तालीमात को समझने और अमल करने की प्रेरणा लेंगे। नुहू का तबलीगी जमात के साथ गहरा ऐतिहासिक नाता है। 1926-27 में हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कंधावली ने नुहू से ही तबलीगी जमात की शुरुआत की थी। उन्होंने इस क्षेत्र की इस्लामी शिक्षा और प्रचार का केंद्र बनाया। नुहू का मदरसा मोइनुल इस्लाम तबलीगी जमात के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इस मदरसे से इस्लामी तालीमात और तबलीगी जमात का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जो आज दुनिया के 150 से अधिक देशों में फैल चुका है। फिरोजपुर झिरका में आयोजित यह इज्तिमा कई मायनों से खास है। यह पहली बार है जब नुहू में इतने बड़े पैमानों पर तबलीगी जमात का जलसा हो रहा है। इस आयोजन के लिए 121 एकड़ जमीन का इंतजाम किया गया है, जिसमें 21 एकड़ में विशाल टेंट लगाए गए हैं। बाकी 100 एकड़ में बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, टॉयलेट और पानी के इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार मोबाइल टॉयलेट की जगह प्लास्टिक के बोरे लगाकर अस्थायी टॉयलेट बनाए गए हैं, जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग दर्शाता है। इस इज्तिमा की एक और खासियत यह है कि इसका पूरा खर्च फिरोजपुर झिरका के स्थानीय लोगों ने उठाया है। पहले के इज्तिमाओं में पूरे मेवात क्षेत्र से चंदा जमा किया जाता था, लेकिन इस बार स्थानीय समुदाय ने अपनी कुर्बानी और मेहनत से इस आयोजन को संभव बनाया है। यह आयोजन 19, 20 और 21 अप्रैल तक होगा और 21 अप्रैल को दुआ के साथ इसका समापन होगा। जब कोई व्यक्ति इज्तिमा गाह में दाखिल होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक सजीव और सुव्यवस्थित बस्ती बसा दी गई हो। इस विशाल मैदान, जो लगभग 4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, को विभिन्न जोन में बांटा गया है। इज्तिमा के इंतजाम इस प्रकार हैं। पंडाल के पश्चिमी हिस्से में स्टेज के पीछे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहीं से आयोजन समिति की जिम्मेदार लोग वायरलेस डिवाइसों के जरिए पल पल की खबर लेते हैं और मशवरा देते हैं। कंट्रोल रूम के दाहिनी ओर हजरत मौलाना साद साहब और मरकज से आए बुजुर्गों के लिए विशेष रहने की व्यवस्था की गई है। पंडाल के बाईं ओर और 4 खेतों की दूरी पर एक खूबसूरत अस्थायी मस्जिद बनाई गई है, जहां उलमा और बुजुर्ग नमाज अदा करेंगे। पंडाल की बाईं ओर 4 खेत की दूरी पर एक खूबसूरत अस्थायी मस्जिद बनाई गई है, जहां उलमा और बुजुर्ग नमाज अदा करेंगे। पंडाल के दाहिनी ओर फिरोजपुर झिरका के मेजबानों की सबसे बड़ी और शानदार होटल है। इसके अलावा नुहू, तिजारा, नगीना, तावड़ू, टपुकड़ा, किशनगढ़, पिनंग, हाथीन, रामगढ़ और पुनहाना जैसे मेवात के 19 तबलीगी हलकों की होटलें बनाई गई हैं। ये होटलें खाने पीने की व्यवस्था के लिए तैयार की गई हैं। इस आयोजन में 20 वजू खाने और 12 खुले इज्तिमा खाने बनाए गए हैं। इसके अलावा पंडाल के अंदर 3 बड़े हौज इस्तिंजा खाने बनाए गए हैं, ताकि बुजुर्ग और कमजोर लोग आसानी से अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। 12 स्थानों पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाई गई हैं। 5 मेडिकल कैंप और 4 कोनों पर 4 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जहां सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। चारों दिशाओं से आने वाले काफिले के लिए अलग अलग पार्किंग जोन तय किए गए हैं। इलाके के आपसी सौहार्द और सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए इज्तिमा कमेटी ने बिरयानी बेचने वालों के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि वेज बिरयानी को प्राथमिकता दी जाए। यदि मांस की बिरयानी बेचनी हो तो केवल चिकन बिरयानी की अनुमति है। बड़े पशुओं के मांस की बिरयानी बेचने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इस इज्तिमा की एक और खास बात यह है कि पुलिस को आयोजन स्थल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। सुरक्षा बल बाहर से ही व्यवस्था संभालेंगे। यह निर्णय आयोजन की शांतिपूर्ण प्रकृति और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। मेवात के लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से इस आयोजन को एक मिसाल बनाया है। इज्तिमा के मीडिया कोऑर्डिनेटर रफीक मास्टर ने बताया कि यह आयोजन मेवात क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों को तबलीगी जमात मेवात के अंतर्गत मानती है। इस बार फिरोजपुर झिरका को चुना गया क्योंकि यह स्थान अलवर, राजस्थान, कामा और सोहना से समान दूरी पर है।
रफीक मास्टर ने यह भी बताया कि हजरत मौलाना साद साहब के साथ अन्य प्रमुख उलेमा भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। फिरोजपुर झिरका का यह इज्तिमा न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह सामुदायिक एकता, एकजुटता, मेहनत और कुर्बानी का प्रतीक भी है। स्थानीय लोगों ने महीनों की मेहनत से इस आयोजन को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह इज्तिमा तबलीगी जमात के मिशन को और मजबूत करेगा जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। अल्लाह ताला फिरोजपुर झिरका के लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाए और इस इज्तिमा को भलाई और खैरियत के साथ मुकम्मल फरमाए।